प्रतापनगर सेक्टर 3 में अल्पसंख्यक बॉयज हॉस्टल आवंटन का विरोध लगातार जारी है। सांगानेर बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर सांगानेर प्रतापनगर क्षेत्र में बाजार बंद रखे गए और पिंजरापुल गौशाला से हल्दी घाटी मार्ग स्थित राजस्थान आवासन मंडल के कार्यालय तक रैली निकाली गई। हालांकि हॉस्टल के विरोध को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। भूमि आवंटन के विरोध में जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जहां उन्होंने कमिश्नर पवन अरोड़ा के नाम एक ज्ञापन भी दिया। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अब बात करेंगे डूंगरपुर की, जहां पर सदर थाना इलाके के खड़ागिया डचकी गांव में आए बारातियों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बदमाशों ने यहां पर लातों घूंसों से इन बारातियों को पीटा है। पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें 10 लोगों को चोटें आई हैं। बीच बचाव में आई एक महिला के साथ भी बदमाशों ने छेड़छाड़ की, मारपीट की, उसके जेवर लूट लिए। दूल्हे के पिता ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। डूंगरपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी बवाल हुआ है। बारातियों के साथ मारपीट के बाद लोगों में पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी आक्रोश है। उधर चंदबाजी से बड़ी जानकारी, जहां बेकाबू होकर के दूसरी लेन में जाकर ट्रेलर पलटा है। दूधोकर के ये ट्रेलर हादसे के बाद जल गया। ट्रेलर हाईवे पर नवलपुरा मोड़ के पास की घटना है, जहां सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रेलर के पलटने से सड़क हादसा हुआ और दूसरी तरफ जाकर के ट्रेलर पलट गया। इसके बाद इसमें आग लग गई। बड़ी जानकारी, जयपुर के पास चंदबाजी में सड़क हादसा हुआ है, जहां बेकाबू ट्रेलर पलट गया। और अब बात करेंगे जैसलमेर की, जहां पर पाक विस्थापितों का धरना खत्म हो गया। दरअसल अमर सागर क्षेत्र के पाक विस्थापित एक बस्ती को अवैध बताकर के 30 से अधिक घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया था। अवैध अतिक्रमण हटाए गए थे। प्रशासन की कार्रवाई के बाद पाक विस्थापित परिवारों का यह दावा था कि वो बेघर हो गए और धरने पर बैठ गए थे, लेकिन 2 दिनों के विरोध और धरने के बाद प्रशासन की ओर से बातचीत की गई और आपस में समझाइश के बाद अब पूरा मामला समाप्त हो गया है। धरना समाप्त कर दिया गया। पाक विस्थापितों को अगले सप्ताह के भीतर प्रशासन की ओर से चिन्हित करके बसाने की जिम्मेदारी ली गई है। जिन्हें नागरिकता मिल चुकी है उन्हें जमीन भी आवंटित कर पट्टे दिए जाएंगे। तब तक प्रशासन ने उन्हें अस्थायी रूप से एक कैंप में रहने का सहारा दिया है। इंदिरा रसोई में भोजन की व्यवस्था भी उनके की गई है। मंत्री जी से हम आश्वासन यही चाहते हैं कि आपको अभी भी कुछ 4-6 महीना सुधर जाओ, नहीं राजस्थान की जनता आपका सुपड़ा साफ करेगी। कांग्रेस के मात्र 10 सीटें भी नहीं आएगी, क्योंकि पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ। और ये गर्मी का सीजन, पानी के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। काहे की सरकार है, सरकार कोई मतलब नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सबके लिए खुला है। हमने लगभग 100 से 125 लोगों की वहाँ व्यवस्थाएं कर रखी है। उनके रहने, पेयजल, पास में इंदिरा रसोई, ये खाना, और उसी पास में हमारा सुलभ शौचालय भी है। तो वहाँ उनको व्यवस्थाएं हमने नगर परिषद की तरफ से कर रखी है। पाक विस्थापितों को बेघर करने की लगातार मामला जो है वो उछाल पर था। 2 दिन लगातार प्रदर्शन किया और उसके बाद जो है समझाइश वार्ता हुई और अब उन्हें जो है रैन बसेरे में रहने की व्यवस्था की गई है और आगामी दिनों में उनके लिए एक जगह चिन्हित की जाएगी। इस वक्त मैं इंदिरा रसोई डेडांसर में हूँ। रैन बसेरे के पास ये इंदिरा रसोई है, जहाँ पर देखिए खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था इनके लिए की गई। इनसे भी बात करूंगा, इनसे भी जानना चाहूंगा कि कितनी व्यवस्थाएं हैं, किस तरह जो है इन्हें कामकाज में जो दुविधाएं आ रही थी, उसके बाद अब इन्हें रोटी पानी की जो व्यवस्था थी, रहने की जो रैन बसेरे की व्यवस्था वो दी गई है। खुद जो है खुद साथ में लगे हुए हैं, मदद कर रहे हैं। और हमारे साथ इस बसेरे के जो संचालक है वो है, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ तैयारियां जो है वो कल रात के बाद की गई, इन लोगों को किस तरह सुविधा? बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे संचालित है, तो वो यहाँ आए थे। हमने यहाँ सबसे पहले उनकी एंट्री की। टोटल 171 जने लोग हैं और यहाँ आने के बाद में मतलब खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, महिलाओं के लिए महिला वार्ड है, पुरुष के लिए पुरुष वार्ड है और खाने के लिए इंदिरा रसोई की व्यवस्था की गई थी।
कल एकदम 171 लोग एकदम एक साथ आए हैं, तो उनके बाद में इन्होंने भी हमारा सहयोग किया, हमने भी इनका सहयोग करके साथ में मतलब खाने की व्यवस्था की है, पीने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था की है। हमारे तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पाक विस्थापित लोग भी है, जिन लोगों को जो है अतिक्रमण के नाम पर हटाकर यहाँ पर जो है रहने के लिए व्यवस्था की गई। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा, क्या कुछ समझौता हुआ और अब क्या स्थिति? समझौता जो भी हुआ, हमारे को अनुशासन दिया गया है। अभी यहाँ पे हमारे कुछ ना कुछ सुविधा की है, खाने की भी सुविधा की है, रहने की भी सुविधा की है। अभी हम सब साथ में मिलकर खाना भी बना रहे हैं, हम खा भी रहे हैं। मान लो जो भी सुविधा भी की है, अब हमें बोला गया है 7 दिन में आपके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था और भी करेंगे। जगह के बारे में आपको घर भी बनाकर हम देंगे। बच्चे जो है यहाँ पर खूब आनंदित है, उनको फिर एक बार जो है छत मिल चुकी है। तो किस तरह वहाँ पर जो राष्ट्रपति गीत भी गा रहे थे, कितना उत्साह? हमारे को बहुत खुशी है। तोड़ फोड़ के बाद में हमने धरना दिया, कलेक्टर महोदय ने हमारे को 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन के बाद में हमारे को बोला कि हम जमीन देंगे, जमीन के बाद में हम जहाँ भी आप खुश हो गए वो जमीन आपको दी जाएगी और वहाँ 7 दिन में आपको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। अभी रैन सहन का हमारे को रैन बरसेरा इधर कर दिया है, इधर पूरी हमारे को सुविधा मिल रही है, खान पीन की, उठने बैठने की। हमारे बच्चे भी, परिवार पूरे आनंद ले रहे हैं। जिनको नागरिकता मिली उन्हें आवंटित भी किया जाएगा और अन्य लोगों को बसने के लिए जो है वो बस्ती बनाकर दी जाएगी। वहीं जो है अभी रैन बसेरे में सारी व्यवस्थाएं की गई है। बच्चे यहाँ पर जो है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति गीत गाते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं आश्वासन के बाद चैन की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मंत्री